हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद तनु। मैं तनु। आज हम शुरू करेंगे जेएनएम फर्स्ट ईयर की फंडामेंटल की फर्स्ट यूनिट। जो फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग। इसमें हम पढ़ेंगे कि नर्सिंग क्या होती है और इसके कंसेप्ट्स क्या होते हैं, मीनिंग क्या होती है। तो सबसे पहले जो पढ़ी जाएगी वो क्या है, नर्सिंग की डेफिनेशन। तो चलो पढ़ते हैं। नर्सिंग की डेफिनेशन क्या होती है। नर्सिंग इज़ अ हेल्थ केयर प्रोफेशन दैट फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। तो इसमें क्या है, नर्सिंग क्या है, सबसे पहले किस चीज़ पे फोकस करती है, वो किसी भी इंडिविजुअल की या फिर कम्युनिटी वालों की किस चीज़ पर फोकस करती है, हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं हम, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इस सारी चीज़ों पे क्या है फोकस करती है। तो हमारी सेकंड जो डेफिनेशन है वो है, नर्सिंग इज़ अ प्रोफेशन फोकस्ड ऑन असिस्टिंग इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटीज़ to attend, recover and maintain optimum health and function from birth to old age। तो नर्सिंग प्रोफेशन क्या है, वो किस चीज़ पर, वो हमारी जो भी फैमिली है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी वाले हैं, उन सारों को जन्म से लेके ओल्ड एज तक उनको क्या है, उनको अच्छी एक हेल्थ प्रोवाइड करने की एक प्रोफेशन होता है, जो उनको एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करते हैं टिल उनकी जन्म से लेके उनकी मरने तक की। तो क्या है, ये एक नर्सिंग प्रोफेशन, ये इन सारी चीज़ों पे क्या है फोकस करते हैं, उनको अच्छी एक हेल्थ केयर प्रोवाइड करने में। हमने यहाँ पे दो डेफिनेशन लिखी है। ये इसलिए लिखी गई हैं क्योंकि एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर दो डेफिनेशन लिखते हैं हम तो अच्छे मार्क्स गेन होते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दो डेफिनेशन लिखी हैं। आप चाहे तो एक भी याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और आप चाहें तो, क्योंकि अगर ऐसा सच है नहीं कोई कि वहाँ पे नर्सिंग की डेफिनेशन पूछते हैं, वो ऑथर के अकॉर्डिंगली पूछते हैं, ऑथर के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो आप और भी अच्छी बात है। ये हम डेफिनेशन पढ़ेंगे जब हम ऑथर के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो आगे हम पढ़ते हैं मीनिंग क्या होती है नर्सिंग की। टू नरिश, टू चेरिश, टू सपोर्ट, टू सस्टेन, टू कंजर्व एनर्जी, टू कीप इन गुड हेल्थ एंड रिकवरी टू इंजरी। की हेल्थ क्या है, नर्सिंग क्या है, एक अच्छी ग्रोथ, उनको अच्छे से नरिश करना, उनको अच्छे से ग्रोथ प्रोवाइड करना, एक सपोर्ट देना, उनकी एनर्जी जो है, एनर्जी मतलब उनकी हेल्थ की एनर्जी, उनकी हेल्थ की एनर्जी को है उसको क्या करना, कंजर्व करना, ताकि वो और अच्छे से जल्दी ठीक हो सके। और उनकी जो हेल्थ है उसको अच्छा रखना, अच्छी चीज़ें करना ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। और उनकी जो भी इलनेस है, इंजरी बोलो, इलनेस बोलो, डिजीज़ बोलो, उनको क्या है उससे जल्दी से जल्दी रिकवरी दिलाने में हेल्प करती है। तो कौन करती है, नर्सिंग। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कंसेप्ट हमारे, मैंने यहाँ पे अलग अलग दो तरीके के कंसेप्ट लिखे हुए हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फ्लो चार्ट में। तो कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग क्या है, ह्यूमन बीइंग मतलब कि कोई भी पेशेंट जो हमारे पास आया, एज अ ह्यूमन बीइंग हमें उसे देखना है, उसके जो भी कल्चर है, कल्चर के अकॉर्डिंग उसकी जो भी नीड्स हैं, या फिर लाइक कोई होते हैं ना, उनको अपना कल्चर बहुत, वो अपने कल्चर को सबसे ऊपर रखते हैं। तो हमें वो सारी चीज़ें क्या है ध्यान में रख के जब पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है, ताकि हम अच्छे से केयर प्रोवाइड कर सके। कोई भी इंडिविजुअल क्या है, उनकी अलग अलग नीड्स होती है, लाइक सोशल नीड्स होगी, साइकोलॉजिकल होगी, फिजिकल होगी, स्पिरिचुअल, जो भी उनकी नीड्स है उनको अच्छे से फुलफ़िल करना, ये क्या है ह्यूमन बीइंग के अंदर में आता है, ताकि उनकी हम अच्छे से केयर प्रोवाइड कर सके। हो सकता है किसी पेशेंट के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट हो, उनके कल्चर्स वगैरह, तो हमें सारी चीज़ें क्या है ध्यान में रखनी है जब हम उनको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगला पॉइंट हमारा एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट एक कंसेप्ट कैसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है क्योंकि जो पेशेंट है उस एनवायरनमेंट में ही वो अपना पूरा टाइम बिताता है। तो इसीलिए हमें उसे एक अच्छे एक्सपेक्ट से देखकर उसे अच्छे तरीके से रखना है, ताकि पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवरी कर सके, पेशेंट उस एनवायरनमेंट में अच्छे से रहे। क्योंकि एनवायरनमेंट क्या है, वो इन्फ्लुएंस करता है किसी भी पर्सन की हेल्थ को। अगर
एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो पर्सन की ऑब्वियस है कि उसकी हेल्थ भी अच्छी होगी। तो एनवायरनमेंट हमें कंफर्टेबल रखना है, ऐसा नहीं है कोई चमक धमक वाला रखना। पेशेंट ऑलरेडी बीमार है तो ऐसा नहीं है, हमें वो एनवायरनमेंट ऐसा करना है कि वो उससे इरिटेट हो। तो एनवायरनमेंट हमें कंफर्टेबल और अच्छा रखना है ताकि पेशेंट क्या है, खुश रहे। तो हमारा सेकंड वन आता है हमारी हेल्थ। तो हेल्थ एक कंसेप्ट कैसे हो सकती है? हेल्थ एक कंसेप्ट ऐसी हो सकती है कि अगर हमारी हेल्थ, तो हमें क्या करना है, पेशेंट को क्या उनकी हेल्थ के बारे में बताते रहना है, अवेयर करना है लोगों को कि अगर आप ऐसी चीज़ें करेंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं, अगर आप जंक फूड खाएंगे तो आप बीमार हो सकते हैं। तो हमें अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है रिगार्डिंग हेल्थ। और नर्स को क्या करना है, नर्स का मेन कंसेप्ट यही है, कंसर्न यही है कि पेशेंट की जो हेल्थ है उसके रिगार्डिंग क्या क्या कंप्लेंट्स है, हमें उनको क्या है फुलफिल करना है कि जो भी उनकी कंप्लेंट्स है। तो हमारे उसके बाद आता है हमारी लास्ट वन, हमारी नर्सिंग। नर्सिंग क्या है? नर्सिंग एक तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कंसेप्ट के अंदर में। कैसे कि हम उसको ऐसे कंसीडर नहीं कर सकते कि ये एक तरीके की साइंस है, ये एक आर्ट है कि पेशेंट को हम कैसे अच्छे से रख रहे हैं, उसको अच्छे से केयर प्रोवाइड कैसे कर रहे हैं। और एक नर्स जो, उसकी एक अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, उसकी लर्निंग अच्छी होनी चाहिए। अगर उसकी लर्निंग अच्छी होगी तो उसे हर चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होगा, वो जल्दी से जल्दी डिसीज़न मेकिंग कर सकेगी कि अगर पेशेंट की कंडीशन बिगड़ रही है तो वो डिसीज़न मेकिंग कर सकती है कि उसको हेल्प। ये मैंने पॉइंट्स में लिखे हैं तो हम इन्हें पढ़ सकते हैं, ये भी अच्छे से याद हो सकते हैं हमें। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम, टू प्रमोट हेल्थ। प्रमोट हेल्थ मतलब कि हमें हेल्थ को क्या है, अच्छा रखना है, हमें अच्छी चीज़ें करनी है, हमें जॉगिंग करनी है, अच्छा फूड खाना है ताकि हमारी हेल्थ क्या रहे, अच्छी रहे। टू प्रिवेंट डिजीज़, डिजीज़ के कैसे प्रिवेंट करना है, अगर हम एक्सरसाइजेस करेंगे, अगर हम सारी जो भी है हमारी एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे तो उससे क्या है, डिजीज़ कम रहेगी, हमारी एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, तो ऑब्वियस है कि हमारी डिजीज़ होने के चांसेस कम हो जाएंगे। फिर क्या है, उसके बाद जो भी हमारे इल पर्सन है उसकी जो हीलिंग है मतलब कि जो डिजीज़ पर्सन है अगर हम उसकी हेल्प करते हैं रिगार्डिंग उसकी डिजीज़ कंडीशन, तो उसकी इलनेस जो है वो बहुत जल्दी कम हो सकती है, बहुत जल्दी दूर हो सकती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, टू असिस्ट द डाइंग पेशेंट टू पास अवे। ये सी का मतलब होता है विद पीस, डिग्निटी एंड क्वांटिटी, मतलब कि वो क्या है, अच्छे से मर सके, पीसफुल डेथ जिसे बोलते हैं वो ले सके अच्छे से। तो उसमें हमें क्या करना है, असिस्ट करना है उनकी फैमिली मेम्बर्स को। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे, टू वर्किंग प्लेस इज़ नॉट ओनली इन द हॉस्पिटल बट ऑल्सो इन द फैमिली, कम्युनिटी एंड सोसाइटी एज अ होल। हमारी जो पूरी सारी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें हॉस्पिटल में ही काम करना है तो वहीं पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर जगह चलती है, जहाँ पे भी हमारी नीड होती है हमें वहाँ पे फुलफ़िल करना होता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। तो हमारा सेकेंड लास्ट क्या है, नर्सिंग इज़ नॉट ओनली अ साइंस बट ऑल्सो एन आर्ट। अभी मैंने बताया कि जैसे कि नर्सिंग क्या है, एक साइंस कंसीडर नहीं कर सकते, ये एक तरीके की क्या है, आर्ट है। हम कैसे पेशेंट को अच्छे से केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक तरीके की आर्ट है। अगर हम उनकी देखभाल अच्छे से करेंगे तो वो जल्दी से जल्दी ठीक होंगे। तो हमारा लास्ट है, नर्सिंग इज़ अ इंटर रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो नर्सिंग क्या है, एक तरीके का इंटर रिलेशन है, एक ब्रिज का काम करता है किस किस के बीच में, एक ह्यूमन बीइंग के और एक उसके एनवायरनमेंट के बीच में क्या है, एक इंटर रिलेशन का काम करता है ताकि उसकी हेल्थ को हम अच्छा कर सकें अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। तो हम उससे अच्छे से केयर प्रोवाइड करेंगे तो उसकी हेल्थ क्या है, अच्छी रहेगी। तो आप दोनों में से कोई से भी कंसेप्ट याद कर सकते हैं जैसे भी आपको सूटेबल रहे, बट ये पॉइंट्स जो हैं इनको अच्छे से एक्सप्लेन करना, इसके अंदर भी चीज़ें लिखना ताकि आपको अच्छे से मार्क्स जो गेन हो। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में। अगर हम पॉइंट्स बना रहे हैं तो पॉइंट्स को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो हमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं।
तो इसलिए प्लीज़ इनके नीचे जो भी ये मैंने पॉइंट बनाए हुए हैं इनको एक्सप्लेन ज़रूर करना, ताकि जो भी आपके टीचर्स हैं उनको आपकी चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आ सके। ऐसा नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है ये सारी चीज़ें। अगर आप अच्छे से चीज़ें समझेंगे तो अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझा भी सकते हो, ठीक है। और आप दोनों में से कोई से भी याद कर सकते हैं। अगर आप फ्लो चार्ट बनाना चाहते हैं तो फ्लो चार्ट बना के भी कर सकते हैं। अगर आप पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो पॉइंट में भी लिख के कर सकते हैं। दोनों में एक ही कॉमन चीज़ है कि दोनों को ही एक्सप्लेन करना है आपको। अगर आप चाहते कि मैं इनको एक्सप्लेन करके इनका एक प्रॉपर नोट्स बना के दूँ तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना कि मुझे इसके नोट्स बनाने कि नहीं बनाने, तो मैं आपको शेयर कर दूँगी। तो अभी इसके बाद हम फिर से समराइज़ करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने पढ़ा है नर्सिंग। नर्सिंग क्या है, इसके हमने 2 डेफिनेशंस पढ़ी हैं। वो इसलिए 2 लिखी गई है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होता है। उसके बाद हमारा कंसेप्ट है जो मैंने अभी बताया आपको, फ्लो चार्ट वाला। ये फ्लो चार्ट वाला आप इसके बाद इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से मार्क्स गेन हो सके। ये हमारे पॉइंट वाले हैं, इनको भी आपको एक्सप्लेन करना होगा ताकि आप अच्छे से मार्क्स गेन कर सकें। तो उसके बाद हमने पढ़ी थी मीनिंग, जो मैंने आपको समझाई भी। तो आई होप आपको ये सारी जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं ये सारे आपको पसंद आए हों। और प्लीज़ मुझे बताना अगर मेरी कोई मिस्टेक हो या कुछ जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हो, मुझे प्लीज़ बताना ताकि मैं आपकी अपनी मिस्टेक्स को ठीक कर सकूं। या जो भी आपको चीज़ें मेरी गलत लगी हो या फिर मेरे नोट्स बनाने के तरीके को लेकर जो भी आपको लगता है कि मुझे वो चीज़ें सुधारनी चाहिए, वो प्लीज़ मुझे बता देना। और थैंक यू सो मच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़।